मिस्टर मालिम इज हियर। परिजात ड्रामे की आगे से जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये जो परिजात कैरेक्टर है ये आगे से क्या कुछ करने वाला है, किस तरह से होगा अमीर। इस बात को लेकर मैंने दो प्रेडिक्शंस दी थी, एक तो नाकाम होगी लेकिन एक बहुत अच्छे से आप कामयाब होते हुए नजर आएगी। और जो सबसे बड़ी प्रेडिक्शन हमारी कामयाब हुई है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि परिजात अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेगा, इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है यहाँ पर। अब मैं बताने लगा हूँ ड्रामे की आगे से आने वाली कहानी के बारे में, जिसको सुन के आप लोग अच्छे खासे हैरान हो गए कि यार इस तरह का कैरेक्टर कैसे हमें सरप्राइज कर रहे हैं अपनी अदाओं से। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिस लाइक तक हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई लास्ट रिव्यू मैंने आप लोगों को बताया था कि परिजात सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लेगा और कहेगा कि मैंने ही मारा बहरोज की बीवी को और यहाँ पर उसके आशिक को। ये बात तो हमारी सही साबित होगी, लेकिन जहाँ पर मसला आया वो ये कि बहरोज हमारा पहले ही खुदकुशी कर चुका है। अदालत में जाकर उसने बयान नहीं दिया और उसकी जो सारी दौलत है, जो उसकी वसीयत है, वो उसके सारे मुलाजमीन के मतलब जो लोग भी उसके लिए काम करते थे सबको उसने बांट दिया। तो कुछ ना कुछ हिस्सा उसने परिजात को भी दिया होगा। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो टीजर पे, तो भाई यहाँ पर परिजात की जो बियर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। दैट मीन्स कि अब इसने कुछ टाइम जो है वो जेल में गुजारना है। वो टाइम साल, 1.5 साल, 2 साल का भी हो सकता है। डेफिनेटली जुर्म को छुपाने की इसने कोशिश की थी। पहले तो ये खुद से मुजरिम बन गया था, बयान इसने गलत दे दिया था, लेकिन फिर इसने जुर्म को छुपाने की कोशिश क्यों की, इस वजह से या किसी भी दूसरी वजह से अदालत यहाँ पर हो सकता है इसको 2 से 3 साल की या 5 साल की इसको सज़ा सुना दे। तो फिर होने वाला ये है कि परिजात उस जेल के अंदर जितना टाइम गुजारेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसने करना है। वहाँ पर बैठ के ऑब्वियसली अपनी लिखाई करेगा, लिखेगा नए से नए शेर और यहाँ पर अपनी किताब लिखेगा बड़ी कमाल की, जो कि मुझे लगता है कि इसके अमीर होने का सबब बनेगा। अब जेल का जो कठिन टाइम इसने गुजारा और उससे पहले लाइफ में इतना कुछ देखा, तो ऐसे इंसान के पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होता है और वही सारी चीज़ें ये अपनी किताब में लिखने वाला है। तो डेफिनेटली इसकी वो किताब बहुत ज़्यादा फेमस होगी। इंटरेस्टिंगली आपको कुछ ऐसा सीन दिखाएगा कि जहाँ पर एक ऐसी कंडीशन के परिजात बेचारे को जेल हो गई है, अदालत ने मुजरिम करार दे दिया कि भाई तूने जुर्म को छुपाया या जो भी रीज़न थी, तो उसके अपने भाई जो है यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि बहन को आते हुए दिखाया जाए। वो काफ़ी इमोशनल सीन हो सकता है। लेकिन जेल से निकलने के बाद ये बंदा क्या करेगा, या तो अपनी बुक को शाया करके अमीर हो जाएगा, बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी, या इसको दिखाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर वो जो बहरोज का बंदा था वो इसको छुड़वाने के लेकर आया, और जैसे ये बहरोज को कहता था कि इसको जाने का शौक़ है दुबई या बाहर जाने का या कुछ बड़ा करने का शौक़ है, तो हो सकता है कि वो इसकी इस मामले में हेल्प करके इसको दुबई भेज दे। इसके चांसेस थोड़े से कम है, पहली वाली बात के चांसेस ज़्यादा। अब भाई किस्सा मुख्तसर ये कि कान चाहे इधर से पकड़ो या इधर से, परिजात ने आगे जाके अमीर हो जाना है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमीर होने के बाद ये क्या करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सुनने का मज़ा आने वाला है। एक आम इंसान जब अमीर होता है तो वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है, लेकिन वो इंसान जिसकी ख्वाहिश ही लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करना हो, उसके पास अगर ढेर सारी दौलत आ भी जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में उसकी खुशी इसी चीज़ में होती है कि वो दूसरों का ख्याल रखे, दूसरों के मसले हल करे। तो इसकी लाइफ में जितने भी इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिले, जितने भी लोग देखने को मिले, उन लोगों के साथ जुड़ी जो जो प्रॉब्लम्स थी, अब ये उनको ग्रेजुअली रिजॉल्व करने वाला है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में रिजॉल्व करेगा, जिनको देख के आप लोगों को खासा मजा आएगा। सबसे पहले तो नहीद का कैरेक्टर आपको याद होगा, वो नहीद जिसने इसलिए उसको छोड़ दिया था कि यहाँ पर एक तो खूबसूरत नहीं और जेब में फूटी कोड़ी नहीं। ऐसे में भैया जो उसका हस्बैंड था वो बेचारा बेरोजगार फिर रहा होगा, उसके पास जॉब नहीं होगी, तो परिजात नहीद के शोहर को अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में जॉब देगा। हो सकता है कि उसको इतना ज़्यादा पैसा दे दे कि भाई वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। एक तो ये चीज़ देख के नहीद बहुत हैरान होगी कि मतलब ये वो बंदा जिसको मैं पता नहीं क्या समझती थी, लेकिन इसने ज़िंदगी के इस मामले में मेरी कितनी बड़ी हेल्प की। तो नहीद इसके सामने आएगी और अपनी गलती का इतराफ़ करेगी कि उसने बहुत ही ज़्यादा उसको डिग्रेड किया था, उसका नहीं ख्याल रखा, जबकि दिल ही दिल में वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। फिर उसके बाद आपको याद होगा वो कालू उस्ताद जिसके शोरूम पे यहाँ पर वेल्डिंग की जॉब करता था परिजात। अब डेफिनेटली वो उस्ताद भी उसको कभी नहीं भूल पाएगा। ये जाएगा उसके पास, जाकर उसकी कंडीशन देखेगा तो हो सकता है उसके हालात अच्छे ना हो, वो जो वर्कशॉप थी वो उसकी नहीं थी, वो बेचारा बेरोज़गार है। तो
तो ये क्या करेगा, अपने उस कालू उस्ताद को वो वर्कशॉप खरीद के दे देगा, वो खरीद के उसके नाम कर देगा कि भाई तो यहाँ पर बैठ के अपना आराम से बिजनेस कर। और वो बड़ा हैरान होगा कि ये वो बंदा जो मेरे पास जॉब करता था, मेरे पास काम करने के लिए आता है, काम सा वेल्डर, आज उसने मुझे अपना बिजनेस दे दिया, अपना कारोबार दे दिया। वो भी इसका बहुत शुक्रगुजार होगा और इसको ढेर सारी दुआएं देकर कहेगा कि तुम्हें जिंदगी में वो सब कुछ मिलने वाला है जो तुम अब सोचने लगे हो। उसके बाद आपको याद होगा लुबना का कैरेक्टर, जिसकी माँ ने परिजात को यह ताना दिया था कि जा जाके पहले कुछ कमा, अपने हाथ में इतना पैसा लेके आ कि लुबना जैसी लड़की मैं तेरे आगे कर सकूं। तो मतलब यहाँ पर अब उसका टाइम भी आएगा और उसका टाइम भी दिखाया जाएगा कि वो भी बेचारी बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। सबसे पहले तो वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन अब उसको कोई भी काम नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली जो एक्ट्रेस यहाँ पर अपना जिस्म बेचने पे ज्यादा फोकस रखती हैं, काम पे फोकस नहीं रखती, तो एक ऐसा टाइम आता है जब इंडस्ट्री में उनको काम नहीं मिलता और लोग बस सिर्फ यही कहते हैं कि भाई इतना पैसा ले और आके हमारे साथ टाइम स्पेंड करके चली जा। तो ये मतलब कहने का एक सिनेरियो जब उसकी लाइफ में आ जाएगा, यहाँ पर काम नहीं मिल रहा, हर कोई सिर्फ उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है, तो परिजात उसकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। एक बहुत बड़े बजट की फिल्म उसके साथ बनाएगा या उसको प्रोड्यूस करेगा या यहाँ पर उस पर इतना इन्वेस्ट करेगा कि उसका वो जो इतना भी फेम होगा वो सारा फेम रिवर्ट होने वाला है। वो जो बनना चाहती थी अपनी लाइफ में, जो अचीव करना चाहती थी, उसको हासिल करने में परिजात ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट करेगा और यहाँ पर लुबना को और उसकी माँ को हैरान करने वाला है। वो नासाज शायर जो कि इसका दोस्त बना था, सबसे पहले यहाँ पर खुद को इसका उस्ताद कहता था, उसकी बहुत बुरी कंडीशन दिखाई जाएगी। इसको पता चलेगा कि वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा बीमारी का शिकार है, यहाँ पर वो मौत के बहुत करीब है। हो सकता है उसको कुछ ऐसा हो गया जिसको ठीक करने में ठीक ठाक पैसा रिक्वायर्ड था और इतना पैसा तो उस नासाज के पास था नहीं, लेकिन परिजात अपनी दौलत के ज़रिए उस नासाज की भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाएगा, उसको उसकी बीमारी से निकलवाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया जब ये उसको बीमारी से निकाल देगा तो वो जो नासाज है और परिजात, जो बबली बदमाश अपने मोहल्ले में अपनी इज्जत का बड़ा गर्क कर गई थी, खासतौर पे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट का, उसको रिकवर करेंगे ये लोग। उनकी वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को ये लोग दूर करेंगे और ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर बबली बदमाश अब आगे जाके प्रॉपर लड़की बन जाए या लड़कियों की तरह रहना शुरू कर दे। हो सकता है, जस्ट अज्यूमिंग, या ये भी हो सकता है कि मतलब उसके पेरेंट्स को ये कन्विंस करे इस लिहाज से कि इसको इसकी ज़िंदगी जीने दी जाए और उसके पेरेंट्स भी उसमें खुश हों। अपनी उस यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट को फंड से भर देगा जहाँ से ये स्टडी करके निकला था। मतलब अपनी ज़िंदगी में आने वाले उन सारे मसाइल को अपनी दौलत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक के सारे सिनेरियो के अंदर इसका उस लड़की से भी टाकरा होगा जो कि आंखों से ब्लाइंड है। यहाँ पर यमुना ज़ादी उसका करेक्टर प्ले करने वाली है। वो लड़की इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेगी जब तक वो अंधी होगी। अब उस लड़की को लेकर ना एक बड़ी कमाल की ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि जब तक तो उसकी आंखें अंधी थी तब तक तो वो इसको प्यार करेगी, लेकिन फिर हो सकता है कि उस लड़की की लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा बंदा आ जाए जो उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा के उसकी आंखों का इलाज करवाए और जब वो फिर देखे परिजात को तो वो परिजात से भाग जाए, जिसके बाद परिजात का दिल मज़ीद टूटे और वो अपनी सारी दौलत जो है ना, हो सकता है कि बस लोगों में बांट के बिल्कुल गायब हो जाए। ये तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 है उस लड़की को लेकर। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि परिजात ही उसका जब इलाज करवाएगा तो वो जब लड़की देखेगी परिजात को तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होगी कि मतलब मैं इसके पीछे मरती थी। तब भी हो सकता है उसके बिहेवियर में चेंज है। उसको लेकर तीसरी प्रेडिक्शन ये भी की जा सकती है कि भाई हाँ ठीक है, परिजात उसका इलाज तो करवा लेगा लेकिन फिर उसके सामने नहीं आएगा। वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग होकर बिल्कुल फ़कीर बनने वाला है, क्योंकि उसने सिर्फ लाइफ को ऑब्जर्व करना था कि जब आपके पास दौलत नहीं होती तो लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। जब आप लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हो, उनके लिए जान तक देने पे आ जाते हो, तो फिर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग आपको कैसे अमीर बना देते हैं। जो कि परिजात के केस में आपने देखा कि कैसे बहरोज़ ने उसको रिस्पेक्ट दी, मतलब खुदकुशी कर ली उसने, लेकिन उसने परिजात को बचा लिया। उसने ये फेज़ भी देखा लाइफ में। फिर उसने एक ऐसा फेज़ भी देखा जहाँ पर उसके बाद ढेर सारी दौलत थी, उसने लोगों पर लुटाई और उसके बाद देखा रिएक्शन। यहाँ पर जो यमुना का कैरेक्टर है ना, उसको मैं मज़ीद अच्छे से डिस्क्लोज करूँगा जब एटलीस्ट किसी एक एपिसोड में उसको देख लूँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उस कैरेक्टर की थोड़ी सी टोन से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि भैया उसका एक्सपेक्टेड एंड क्या होगा परिजात के लिए। लेकिन भैया ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है। ड्रामे में आपको आगे से इस तरह से सीन्स दिखाए जा सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या है, परिजात आगे से क्या कुछ करने वाला है और कौन कौन से ऐसे सीन हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन क्रिएट कर रहे हैं।
जरूर बताइएगा नीचे जो कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।